नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं MRDG होम सेक्टर 62 गुड़गांव का सबसे प्यारा और सबसे सुंदर घर। यस, 3 BHK होम इंटीरियर जो मेरी टीम ब्राइट इंटीरियर्स ने किया है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप आए हैं हमारे चैनल पे पहली बार और रखते हैं शौक इंटीरियर से रिलेटेड वीडियो देखने का, तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर को और बन जाइए इंटीरियर चैंपियन। और कदम से कदम मिला के साथ चलिए हमारे विजन के मिशन पे, जो कि है भारत का हर घर हो सुंदर, हर घर जगमगाए। सो फ्रेंड्स, इस समय मैं खड़ा हूं एंट्री ऑफ द हाउस पे और यहाँ सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं फॉल सीलिंग की लाइटिंग के बारे में। यहाँ पे हमने COB लाइटिंग का इस्तेमाल करा है और ये जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं MCB बॉक्स था, उसको हमने क्लैड कर दिया, माने मेन बिजली का DB यहाँ लगा हुआ था और लोअर पैनल में हमने उसको छुपा दिया। और यहाँ बनाया हमने बढ़िया सा शू रैक, सिटिंग भी है। काफ़ी सारे शूज़ हमने शटर के थ्रू अंदर रखवा दिए हैं और कुछ शूज़ हमने यहाँ ओपन में रखे हैं। और यहाँ पे हमने एक लाइटिंग भी दी है एक फील गुड फैक्टर के लिए। बैक पैनलिंग अगेन हमने यहाँ लैमिनेटेड करी है विद गोल्डन टी प्रोफाइल और ऊपर एक छोटी सी ओवरहेड स्टोरेज बनाई है। यहाँ आप खास बात ध्यान रखेंगे, सब कुछ ऐसे प्रोपोर्शन में है कि ये एंट्रेंस बिल्कुल भी बल्कि नहीं है। चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ ड्राइंग रूम में। सो ड्राइंग रूम में मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ फॉल सीलिंग के बारे में। देखिए कितनी ग्रैंड और कितनी बढ़िया लुक दे रही है और मैंने और मेरे क्लाइंट ने इस पे बहुत दिमाग लगाया है। इसको मैं आपको समझाता हूँ, साथ साथ लेयर ऑफ लाइटिंग भी इसकी बताता हूँ। सबसे पहले ऊपर हमने पनिंग करी और उसके अंदर ग्रूव्स क्रिएट करे। आप देख सकते हैं कितनी सफाई से ग्रूव बने हुए। उसके बाद एक छोटा सा हमने पट्टा बनाया है जिसके अंदर हमने वुडन सिग्नेचर स्टाइल वाली हमारी बीडिंग लगाई है। उसके बाद उसी पट्टे के नीचे प्रोफाइल लाइट लगाई है। नाउ लाइटिंग की पहली लेयर है कोव लाइट, उसके बाद है प्रोफाइल लाइट। फिर एक पहले से यहाँ पे डक्टिंग का पट्टा था जिसको मैनेज हमने बड़े दिमाग से करा है। इसमें हमने कुछ पैनल लाइट लगाई है, उसकी एक लाइटिंग की लेयर बनती है। उसी के अंदर हमने COB लाइट लगाई है, उसकी एक लाइटिंग की लेयर बनती है। और इसके अलावा हमने डायरेक्शनल COBs भी लगाई हैं, यस ये ब्लैक वाली, और वॉल पे भी लाइट है। तो ये परफेक्ट लाइटिंग लेयर का काम करती है और बहुत 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 खूबसूरत लगती है ये फॉल सीलिंग। इसके बाद मेरे सामने वाली दीवार पे आप देख सकते हैं हमने बढ़िया सी POP की मोल्डिंग बना करके यहाँ पे मिरर पैनलिंग करी है और क्लाइंट की एग्जिस्टिंग डाइनिंग टेबल को ही यूज़ किया है। यहाँ इस तरफ एक कॉर्नर स्पेस है जहाँ पे एक विंडो भी है, तो यहाँ पे हमने एक प्लांटर रख दिया, POP की मोल्डिंग बना दी, लूवर्स का यूज़ कर दिया, स्विच बोर्ड दे दिया। और इधर हमने बनाया है क्रॉकरी यूनिट कम बार। देखिए कितना सिंपल और कितना शानदार लग रहा है। यहाँ पे हमने बनाया है ब्रेकफास्ट काउंटर, नीचे थोड़ी सी डिजाइनिंग करी है। जी हाँ, ब्रेकफास्ट काउंटर। अगर आपका MR में घर है तो आपको याद होगा यहाँ एक बड़ा सा ग्लास है और उस बड़े से ग्लास को हमने बड़ी सावधानी से निकाला और बड़ी सावधानी से नीचे पहुंचा दिया। और यहाँ पे हमने बनाया है, देखिए ये फर्स्ट क्लास स्लाइडर जो किचन और डाइनिंग एरिया को कनेक्ट कर देता है विद द हेल्प ऑफ ब्रेकफास्ट काउंटर। तो ये बहुत 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 अच्छा निकल के आया है दोस्तों। और इसके बाद आपको सोफे की बैक वॉल के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं POP की मोल्डिंग है, साथ ही साथ हमने लूवर्स का भी यूज़ करा है। कितनी बढ़िया, कितनी लग्जीरियस लुक दे रही है। और ये देखिए, ये है USP यहाँ के ड्राइंग डाइनिंग की। पूरा बड़ा कर्टन आपको मिला है और हमने कर्टन के लिए भी पैलमेट बनाया है, उसके अंदर हमने लाइटिंग का यूज किया है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ किड्स बेडरूम। किड्स रूम में जाने से पहले आप सबसे एक बात पूछता हूँ, क्या आप सबने हमारी फ्री ई-बुक होम इंटीरियर ब्लंडर्स को डाउनलोड किया है? नहीं किया? ये भी एक बड़ा ब्लंडर है। अगर आप पहली बार अपना घर इंटीरियर करा रहे हैं तो आपको हमारी किताब होम इंटीरियर ब्लंडर्स को जरूर पढ़ना चाहिए, लिंक इन दी डिस्क्रिप्शन। इस किताब में हमने कुछ जनरल ब्लंडर लिखे हैं जो कि एक होम मेकर करता है अपने घर का इंटीरियर कराते समय। आप डाउनलोड कर लीजिए और आपको किड्स रूम दिखाएंगे सुकेश भाई। हेलो दोस्तों, मैं आपको अब किड्स रूम के बारे में बताता हूँ। ये हमने अप एंड डाउन सीलिंग किया है और वॉल में ग्रुप काटे हैं ये, और ये हमारा स्टोरेज है और ये सेल्फ है और ये स्टडी टेबल है और ये पिन अप बोर्ड है। ये देखो कितनी अच्छी लाइटिंग है, अच्छा लग रहा है। और ये हम आते हैं यहाँ पे, ये वार्डरोब में हमने फ्लोटिंग टाइप लैमिनेट लगाया है रॉयल टच की,
और इससे भी अच्छी दोस्तों खास बात, ये हमने जींस टाइप का लैमिनेट लगाया है और सेम ऐसे ही हमने बेड के साथ भी ऐसे ही किया है। और बीच में ये 2 ड्रॉर दिए हैं दोनों बच्चों के लिए। चलिए दोस्तों, अब आपको दिखाता हूं सबसे खूबसूरत रूम यानी मास्टर बेडरूम। और मास्टर बेडरूम आपको बताएंगी हमारी डिजाइन टीम से जाशिफा एंड मेरी क्लाइंट श्रुति जी। हाय, आई एम श्रुति, वेलकम टू माय रूम। एंड ये रूम बेसिकली जाशिफा ने और मैंने मिलकर बहुत ज़्यादा डिस्कशंस के साथ डिज़ाइन किया है, बिकॉज इसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें थी जो मुझे चाहिए थी एज पर द स्टोरेज इज़ कंसर्न्ड, एज पर आई हैव किड्स ऑल्सो एंड आई वॉन्ट लिटिल थिंग्स लाइक मेडिसिन यूनिट एंड वी हैव टीवी यूनिट और थोड़े से आर्टिफैक्ट्स लगाने को, और थोड़ा हमारा थोड़ा टेस्ट बहुत सिंपलिस्टिक है, इसलिए वी वांटेड कि बहुत न्यूट्रल कलर्स रहें। So she has helped us a lot in designing all together and making a good room space all around. कुछ अच्छा walking space मिले. So Jashifa, you can start with the designing phase. Okay मैम, थैंक यू मैम। जैसे कि मैम ने बताया, ये मैम का मास्टर रूम है। हमने इसमें चारों तरफ, पहले हम सीलिंग से स्टार्ट करते हैं, चारों तरफ पट्टे बनाए, आर्च वाली सीलिंग दी, बीच में सर्कुलर मोल्डिंग दी जिससे इस रूम को गुड लुक मिले। और अब बेड के सामने हमने टीवी यूनिट बनाया। अभी हमारा टीवी आया नहीं है, अभी टीवी पेंडिंग है, पर टीवी से पहले हमने टीवी यूनिट बना दी। इसमें लाइटिंग दी, स्टोरेज दी, मेडिसिन के लिए, बुक्स के लिए शेल्फिंग दी, टॉयज़ के लिए शेल्फिंग दी है हमने। यहाँ हमने फ़ोटो फ्रेम लगाए हैं, फैमिली पिक्चर्स हैं। और ये हमारी वार्डरोब जो मैम की पसंद से लैमिनेट हमने यूज़ करा है। इससे डिज़ाइनिंग में बहुत हेल्प मिली है मुझे, एज जाशिफा ने बहुत अच्छा डिज़ाइनिंग की हेल्प करी है, लाइक कि बिकॉज आई डेंट वांट कि ये ओवरऑल मतलब ये दिस इज़ जूट लुक, ये जूट लुक का ओवरऑल आ जाए जिससे बहुत ज़्यादा ओवर लगता, तो एक न्यूट्रल भी बीच में कलर आए जिससे टी प्रोफाइल के साथ थोड़ा सा टीवी यूनिट के साथ थोड़ा मैच करे। सो ऑल टुगेदर वी हैव टेकन दिस एंड दीज स्पेशल हैंडल्स जो कि हमारे जूट डिज़ाइन के साथ भी मैच करते हैं, तो थोड़ा इसको अपने आप देखने में ही इसको एक आर्टिफैक्ट का लुक आता है, ऐसा मेरी फीलिंग है। बाकी अपना अपना टेस्ट है सबका। एंड द बेस्ट थिंग इज़ जब भी हमारे घर में गेस्ट आते हैं, एवरीबडी लाइक दिस मेडिसिन यूनिट, बिकॉज एक मेडिसिन हमेशा मेस्ड अप रहती है, बट दिस इज़ रियली हेल्पफुल। मतलब फॉर नॉट ओनली मेडिसिन, जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं बच्चों की हो गई ये वो, तो इट इज़ रियली हेल्पफुल इन कीपिंग दिस। एंड जैसे कि आई ऑल्सो वांटेड द ड्रेसिंग एरिया विद सम लिटिल स्टोरेज इन इट, ताकि इट्स वेरी हेल्पफुल इन कीपिंग ऑल द स्मॉल स्टफ्स इनसाइड। सो दिस इज़ देयर ऑल्सो। ये चीज़ भी हमने बहुत दिमाग लगा के सोची थी कि जाशिफा टोल्ड कि हाँ, अकॉर्डिंग टू वास्तु ये मिरर सामने नहीं आना चाहिए, सो इट्स लाइक ऑन द साइड, इट्स नॉट इन फ्रंट ऑफ द बेड। जाशिफा, अबाउट ये हमने बेड बैग करी है, बेड बैग के ऊपर हमने मोल्डिंग करी, मोल्डिंग के साथ हमने ये मिरर पैटर्न दिया है, और मोल्डिंग हमने साइड टेबल के ऊपर भी ली और वॉल लाइट भी लगाई, जिससे ये पूरे बेड का लुक एकदम इस रूम को मैच कर रहा है। टीवी यूनिट, वार्डरोब, आप सारी चीज़ देख सकते हैं, बिल्कुल एक थीम में हमने रेडी करी है इस रूम की, जिससे इस पूरे घर में इसको ब्रिलियंट मास्टर बेडरूम दिखाती है। क्यों दोस्तों, कैसा लगा मास्टर बेडरूम? कमेंट में जरूर टाइप करके बताइए। और चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं स्टडी कम मंदिर। यस, आपने हमारी काफी वीडियो में देखा होगा, हमने गोल्फ स्टेट में भी बनाया स्टडी कम मंदिर, पंचशील पार्क में भी बनाया और यहाँ पे भी बनाया। चलिए आपको दिखा देते हैं, आइए। अब हम आते हैं इस रूम के स्टडी के बारे में। वर्क फ्रॉम स्पेस के लिए हमने ये स्टडी टेबल बनाई है, मरीनों की लैमिनेट से हमने आर्च वाली डिज़ाइन दी है, और ये वॉल माउंटेड स्टडी टेबल है। और ये हमने शेल्फिंग दी, इसमें लाइटिंग दी, और ये राइट ऑन लैमिनेट है जो हम ईज़िली हम इसको लिख के हम मिटा सकते हैं। और ये शेल्फिंग के साथ हमने लाइट दी, फिर ये स्टोरेज दी है, स्टोरेज में हमने ग्लास शटर भी यूज़ करा है और लैमिनेट भी यूज़ करा है। और ये वर्क फ्रॉम होम के लिए ये वर्क स्टेशन बनाया गया है। अब हमें इस रूम में हमारे ब्यूटीफुल मंदिर के बारे में हमें श्रुति मैम बताएंगी। मंदिर इज़ वन एरिया विच इज़ रियली क्लोज टू आवर होल फैमिली, क्योंकि हमारे पेरेंट्स और हम लोग बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं। स्पेशली हमारे पेरेंट्स, मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ बहुत ज़्यादा पूजा में विश्वास रखते हैं। सो वी
वांटेड कि एक ऐसी स्पेस हो दैट मतलब बनाना तो भगवान नहीं है, अपनी मर्जी से बनाना है कैसा उनको चाहिए, बट वी हैव ट्राइड आवर लेवल बेस्ट कि जैसे हम उसे देखें बस इतनी शांति मिले कि दिन की सारी थकान दूर हो जाए. सो वी थॉट ऑफ लाइक मेकिंग दिस मंदिर. वी हैव यूज्ड दिस रोलिंग शटर एंड given a beautiful peacock design here instead of the shutters. This is our mandir. इसमें the idea was कि हमारे पास जो है सब भगवान की मूर्तियाँ और प्रतिमा हमारे पास आ जाए उनकी, तो उसके लिए हमने फ्लोटिंग शेल्फ्स सोची थी जिसके लिए हमारे पास सारी प्रतिमा उनकी आ जाएं, प्लस दिस कोरियन स्टोन विच इज़ रियली ब्यूटीफुल, विच इज़ कमिंग आउट टू बी वेरी ब्यूटीफुल, और एक हमारा प्लेटफॉर्म वेयर हम लोग आरती पूजा ये सब कर सके विद सम स्टोरेज. चलिए दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं पेरेंट्स रूम, और पेरेंट्स रूम मैं नहीं दिखाऊंगा, दिखाएंगे हमारी डिजाइन क्वीन जाशिफा जी. ओके हेलो गाइस, ये हमारा पेरेंट्स रूम है. पेरेंट्स रूम में हम स्टार्ट करते हैं बेड से. ये हमारा क्वीन साइज बेड है. हमने इस बेड को रीफर्निश्ड करा है. ये बेड के पीछे हमारी 2 विंडो है. विंडो हमारी नीचे तक थी, हमने इसको ऊपर तक कर ये निश क्रिएट करी है साइड टेबल के साथ. ये निश में हमने लाइटिंग भी दी है जो इस डिश की ब्यूटी को और अच्छी दिखाती है. और ये हमने एक प्लांटर रखा है. पेरेंट्स रूम में तो प्लांट्स होना ही चाहिए. ये हमारी एक वार्डरोब है ग्लास शटर के साथ. ग्लास शटर के साथ वार्डरोब के साथ ये टीवी यूनिट है. ये मरीनो की लैमिनेट से हमने टीवी यूनिट बनाई है. टीवी यूनिट में जो हमारे लैमिनेट है सेम वैसे ही हमने निश में लैमिनेट दिया है. टीवी में भी हमने ये लाइटिंग का प्रोविज़न दिया है, लाइट्स हैं. अब चलते हैं हम इस रूम के वार्डरोब की साइड. ये वार्डरोब हमारी रॉयल टच की वार्डरोब है. आप देख सकते हैं डोर के पीछे हमारे पास कम स्पेस था, तो हमने इस वार्डरोब को थोड़ा अंदर बनाया है, इस वार्डरोब को थोड़ा बाहर करा है. ये भी हमें अच्छी स्टोरेज मिल गई, ये भी हमें अच्छी स्टोरेज मिल गई. देन अगर हम इस पैसेज पे चलते हैं वार्डरोब के साथ, अब ये हमारा है मिरर स्टोरेज के साथ ड्रेसर. इस ड्रेसर में हमने फुल मिरर लगाया है, नीचे लाइटिंग दी है. ड्रेसर के पीछे आप स्टोरेज देख सकते हैं. ये पूरी स्टोरेज है, बैंगल रॉड लगाई है बैंगल्स के लिए, और फुल लेंथ हमें मिरर मिल गई. ये हमारी विंडो हो गई. ये हमारा हो गया पेरेंट्स रूम. पेरेंट्स रूम में अब ये है हमारी सीलिंग. ये सीलिंग बहुत डिस्कशन के बाद ये सीलिंग का ऐसा हमने डिज़ाइन बनाया, बहुत स्ट्रगल लगा, बट एट द टाइम ये सीलिंग बहुत अच्छी आई. एसी का जो प्रोविज़न था वो भी हमारा फिट हो गया. वार्डरोब हमें जो प्रॉब्लम दे रही थी वो भी फिट हो गया. एंड देन लाइटिंग आप इस कमरे की देख सकते हैं, इतनी अच्छी लाइटिंग हमने करी है. कोव भी दिया है, पैनल लाइट्स लगाए हैं, सीओबी लाइट्स भी लगाई हैं, आप बेड के ऊपर देख सकते हैं. मोल्डिंग के बीच में हमने ये मिरर का डिज़ाइन दिया है. ये क्लाइंट से हमने डिस्कशन कर बहुत टाइम बाद हमारा ये आया कि ये लुक देते हैं अब. दैट्स इट. ये हमारा ये रूम, पेरेंट्स का रूम, आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है. चलिए फ्रेंड्स, अब आपको हम किचन की तरफ ले चलते हैं. मैम, किचन में आने से पहले मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ. ये किताब है जो मेरी माता जी ने लिखी है, प्यार दादी की रसोई से. इस किताब के अंदर बहुत सारी रेसिपी हैं और आपके पूरे परिवार के सदस्य के लिए रेसिपी हैं. अब आपका अच्छा किचन बन गया है और आप अच्छे अच्छे डिश बनाइएगा और सबको खिलाइएगा. थैंक यू सो मच. मेरा बेटा खुश हो जाएगा. और आप अलाउ करें तो किचन में समझा देता हूँ. बिल्कुल. थैंक यू. सो गाइस, किचन में काफ़ी चीज़ें बिल्डर ने दी थी और काफ़ी चीज़ें हमने ऐड करी हैं, जैसे कि ये टॉल स्टोरेज, और जिसमें हमने लगाया ये रोलिंग शटर जिसके अंदर अप्लायंस है, आप देख सकते हैं. और फिर हमने किया है लाइटिंग का काम. ठीक वैसे ही हमने यहाँ पे प्रोफाइल लाइट लगाई है कॉर्नर वाली, जैसे हम अपनी सभी साइड पे लगाते हैं. दोनों अंडर काउंटर्स में हमने लाइटिंग का प्रोविजन करा है, आप देख सकते हैं. और जो उस तरफ से मैंने आपको स्लाइडर दिखाया था वो यहाँ ऐसे खुलता है और ये ऐसे बंद हो जाता है. अब आप देखिए वो बड़े से ग्लास को हटा के हमने यूटिलिटी कितनी क्रिएट करी. यहाँ पे हमने बनाई 2 ओवरहेड स्टोरेज 1, ओवरहेड स्टोरेज 2. इनमें हमने लगाया पुल आउट, और पुल आउट के ऊपर भी एक ओवरहेड स्टोरेज है. चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ अपने क्लाइंट के पास एक छोटी सी फीडबैक के लिए. सो फ्रेंड्स, नाउ आई एम विद माय क्लाइंट श्रुति मैम एंड शोभित सर, और मैं चाहूंगा सर और मैम हमारी फीडबैक शेयर करें. कैसे मैम और सर को मेरे बारे में पता लगा, और कैसे मेरी डिजाइन टीम ने काम करा, कैसे मेरी एग्जीक्यूशन टीम ने काम करा, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसे रहा.
ओवर टू यू सर एंड मैम। बेसिकली हमें मिले थे यूट्यूब से और ये एक्सीडेंटल था बिकॉज हम लोग जब हमने परचेस किया था तभी से हमने स्टार्ट कर दिया था कि इंटीरियर कैसे कराना है, बिकॉज गुड़गांव हमारे लिए नया था और यहाँ पे हमने काफ़ी सुना था कि स्कैम्स भी होते हैं, ट्रस्टवर्दी लोग ढूंढना मिलना, और हमें पता नहीं था, हमारा नेटवर्क यहाँ पे ज़ीरो था बेसिकली, हम लोग म्यूनिक में थे तो हम एक्सीडेंटली, मतलब जब मैं बोल रहा हूँ तो इसलिए बोल रहा हूँ कि यूट्यूब पे सर्च कर रहे थे और सडनली कुछ चैनल्स मिलते हैं, काफ़ी सारे गुड़गांव ओरिएंटेड मिले थे, उसमें से वन ऑफ आई थिंक चैनल आपका था, और ये मेरी सर्च नहीं थी, मेरे बेटे की सर्च थी, जो बड़ा बेटा है, ही वॉज जस्ट एक्सप्लोरिंग थिंग्स एंड उसको मिला, उसने मुझे दिखाया कि पापा ये देखो ये सर दिखा रहे हैं और ये काफ़ी अच्छा बनाते हैं। देन वी इंक्वायर्ड ऑनलाइन एंड देन वी अप्रोच्ड धीरज जी। उसके बाद हमारी जो बात हुई और उसके बाद लाइक जो कॉन्फिडेंस हमें आपसे आया बात करके, हमने बहुत लोगों से बात की, बहुत ज़्यादा डिज़ाइनर से इंटरेक्शन किया, जो एक कॉन्फिडेंस आया और जो हमें एक कस्टमर ओरिएंटेड एक आउटलुक मिला, वो मुझे केवल आपसे बात करके ही लगा कि एक फीलिंग आई थी कि कि यहाँ पर बात बन सकती है और यहाँ पर काम हो सकता है। सो इनिशियली मतलब बिफोर समिंग अप मेरी साइड से मैं ये बोलूँगा कि हमने पहले सोचा था कि वी विल गो फेज बाय फेज। रीज़न था कि हमें पता नहीं था किससे कराना है, कोई कैसा काम करेगा, कि किस क्वालिटी का काम होगा, बट देन व्हेन वी स्टार्टेड तो हमें इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि वी देन थॉट कि चलो सारा करा लेते हैं, मैक्सिमम जो भी हो सकता है। तो मैम आप कुछ बोलना चाहिए? मैं आई टोटली एको हिम बेसिकली, और बाकी जितने भी फीडबैक्स हमने यूट्यूब में भी देखे थे क्लाइंट साइड से, जो बेस्ट हमें लगा था, नोबडी इज़ परफेक्ट रादर, बट एंड में सब लोग यही बोलते थे कि सर के साथ काम करके ना बहुत अच्छा लगेगा, यू विल फील कि इट्स नॉट लाइक नॉट आउटसाइडर फ्रॉम योर फैमिली, इट्स द फैमिली ओनली, कि और आपको एक तरीके से दे विल नॉट मिसगाइड यू एंड ऑल्सो गिव यू करेक्ट गाइडेंस ऑन बेसिस ऑफ मनी वाइज ऑल्सो, कि बेस्ट सूटेड आपकी पॉकेट को कौन सा अच्छा सूट करेगा एंड आपके टेस्ट के लिए आपकी बेस्ट दोनों ऑप्शंस आपको मिलेंगे, मल्टीपल ऑप्शंस ऐसे कम लोग देते हैं, ये सब लोग ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, बट अच्छा हमें सबसे अच्छा ये लगा कि बेनिफिट को ना देखते हुए क्लाइंट के बेनिफिट्स को देखना, इट्स बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। एंड आफ्टर सर्विसेज भी इनकी बहुत अच्छी हैं एंड रादर हम बोलेंगे हम काफ़ी दिन बाद भी मिल रहे हैं और बीच में भी मिलते रहते हैं, तो अच्छा लगता है। इट्स नॉट लाइक कि डन द जॉब एंड फॉरगेट, इट्स लाइक कि एवरी टाइम हालचाल पूछना, और काफ़ी अच्छा आज भी चीज़ें खुद ही देख के खुद ही बोलते हैं अच्छा ये भी करवाते हैं, ये भी करवाते हैं, इट्स वेरी गुड। सो सर अब कुछ हमारे पास सवाल हैं, नेशन वांट्स टू नो सेक्शन की बारी है। अब ये सवाल हमारी टीम के हैं या हमारे सब्सक्राइबर पूछते हैं आपकी जो हमने रनिंग वीडियो बनाई थी उनको देख के। तो पहला सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, वाई MRDG होम्स, आपने इसी सोसाइटी को क्यों चुना सर गुड़गांव के अंदर? सो गुड़गांव, जैसे मैं बता रहा था, मेरे लिए एक न्यू सिटी थी टू एक्सप्लोर, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज लिविंग इन नोएडा, और गुड़गांव एक ऐसा लगता था कि जस्ट लाइक डस्की टाउन, बहुत डस्ट है यहाँ एंड ऑल, बट देन वी सॉ लास्ट फ्यू ईयर्स में डेवलपमेंट देखा, और गोलपुर एक्सटेंशन में, और बिकॉज ऑफ दिस रीजन, दिस इज क्लोज टू माई होम टाउन मथुरा, it has better connectivity, schools, college. So MRDG home, location wise, the first and foremost reason. The other reason was, like, if you see the layout right, it's not that big, but it's still optimal and suitable for my family needs. Plus एक openness है, it's like having a 3-side view, और बहुत अच्छा view है। अरावली का view भी है inside out, अगर आप गुड़गांव साइड हो बहुत अच्छा view मिलता है, and we are living peacefully, so मेरे को लगता है decision सही था MRDG homes। ओके सर, ग्रेट। और सर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने यस बिल्कुल सही कहा, बहुत सारे इंटीरियर डिज़ाइनर और बहुत सारे इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर से बात करी, तो कुछ आप 3 पॉइंट ऐसे बता सकते हो जिससे हमारे व्यूअर और सब्सक्राइबर को हेल्प हो कि एक इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर को सेलेक्ट करते समय क्या 3 बातें आपने मेन ध्यान रखी? ओके, सो 3 मैं ट्राई करूँगा टू कम अप विद 3, बट देन पहला जो मुझे लगता है कि एज आई वाज इनिशियली सेइंग, इट्स लाइक अ कंसल्टिंग जॉब। व्हेन आई से कंसल्टिंग, मेरे लिए ये एक न्यू फील्ड है और मैं न्यू भी हूँ इसमें, बट व्हेन आई एम टॉकिंग टू समवन, आई एम हैविंग अ रफ आइडिया, रॉ आइडिया कि यहाँ पे कुछ ऐसा करा लेते हैं। सो मेरे पास कंसल्टिंग, व्हेन आई से कंसल्टिंग, इट्स लाइक यू जस्ट डोंट लिसन टू मी, यू आर ऑल्सो सेइंग कि जो आप बोल रहे हो ये फीजिबल है या नहीं है, अगर नहीं है तो क्या और हो सकता है यहाँ पर। दैट इज व्हाट आई थिंक श्रुति ऑल्सो पॉइंटेड आउट कि ये जो एक कंसल्टिंग अप्रोच है आपकी, दिस इज वन थिंग दैट आई
will always say look into your contractor that they do this. It's not like आपने बोला ये कर दो, बाद में कहा आपने तो बोला था खराब इसलिए हो गया. तो खराब होने से पहले बताओ ये आप मतलब एक कॉन्ट्रैक्टर का, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है, हमारे पास नहीं है एज अ क्लाइंट. दैट्स वन थिंग. सेकंड इज कि एक जो रिलेशनशिप होता है ना वो बोथ साइड्स होता है. तो आई थिंक जो अप्रोचेबिलिटी होती है, इट्स नॉट लाइक आपको पहले इनसे पता लग जाता है कि समवन इज अप्रोचेबल और नॉट. यू आर कॉलिंग. तो ऐसा नहीं है कि हायरार्किकल मॉडल है कि आप ना मतलब इफ आई से इन दिस हायरार्की, लेट्स से इन दिस कंपनी यू आर मैनेजिंग इट, तो आपके पास पहुंचना तो अनरीचेबल है. मतलब इट्स लाइक कि मैं 4 लोगों के हॉप करूंगा तब आप तक पहुंच पाऊंगा. आई हैव सीन दिस हैपनिंग इन मल्टीपल प्लेसेस. जितनी भी डिजाइन फर्म्स हैं, मैं आई थिंक हम लोग जिस नाम की वजह से गए थे उस नाम तक तो पहुंचे ही नहीं. तो द अप्रोचेबिलिटी इज वन अदर थिंग यू कैन लुक इनटू. अगर लेट्स से कंपनी जो चला रहा है रन, और वो भी उतना ही इन्वॉल्व है जितना सब लोग हैं, तो आई थिंक इट इज समथिंग टू लुक इनटू. आपको कॉन्फिडेंस देगा. एंड थर्ड थिंग इज ट्रांसपेरेंसी. ट्रांसपेरेंसी इज आई थिंक थर्ड. और भी चीज़ें, बट ट्रांसपेरेंसी इज वन थिंग दैट आई विल से you should definitely look for. ट्रांसपेरेंसी एज इन कि जितना BOQ में आया था, एक बिल ऑफ एस्टिमेट देते हैं, जो प्रोसेस है आई थिंक आपने मल्टीपल टाइम समझाया वीडियोस में. yes. जो BOQ आता है उसके बेसिस पर यू गेट सम अमाउंट की इतना रहेगा, रफली इन एंड आउट उतना ही रहता है. गिव एंड टेक थोड़ा बहुत, तो ऑब्वियसली वी आर टेकिंग सर्टेन डिसीजन रन टाइम पे भी, तो थोड़ा चेंज होते हैं. बट देन मोटा मोटा आई कैन से वी वर लाइक अराउंड दैट फिगर ओनली. तो ये 3 चीज़ इंपॉर्टेंट. बट एक चीज़ मैं आपकी टीम के लिए बात करूँगा, वो है फ्लेक्सिबिलिटी. मेरे को ऐसा लगता है मेरा स्केड्यूल अलग है, आपका अलग स्केड्यूल है, और पैरेलल साइड चल रही है. देन द वे नॉट ओनली यू बट पूरा एंटायर टीम ने जो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है, डिज़ाइन की बात हो चाहे एग्जीक्यूशन के टाइम हो, हमने जब बोला तब अवेलेबल होना और अपने शेड्यूल को फ्लेक्सिबल होना, ये आई थिंक बहुत ही अच्छी चीज़ है. और डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्टर को करना चाहिए, पूरी टीम को. थैंक यू सर. अब अगला क्वेश्चन BOQ से रिलेटेड है कि सर कितना खर्चा हुआ आपके घर के इंटीरियर में? आई मीन एस्टिमेट करना टफ है. एक तो वो है जो आपको डायरेक्ट गया है, वो तो एक लमसम अमाउंट मैं बता सकता हूँ इफ यू वांट टू टेल द फिगर. बट एक जो उसके ऊपर बियॉन्ड जो जैसे मटेरियल कॉस्ट है, उसको इंक्लूड करके एक अलग कॉस्ट बनती है. तो जो बेसिकली मेरी प्रेफरेंस है कि मुझे लगता है कि माइका मुझे लैमिनेट ये लगानी है या वो लगानी है, मुझे कुछ भी मतलब एडिशनल खर्चा करना, वो मेरा है. बट एक जो नंबर है, इफ यू वांट टू हियर दैट नंबर, इट्स लाइक ओवरऑल कि फर्नीचर तो हमारा एग्जिस्टिंग फर्नीचर है, सो बेसिकली इट्स अराउंड 30 टोटल. उसमें हमारे ही कॉस्ट भी है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी परचेज हो, अप्लायंसेज हो या कुछ भी ले आओ. ओके सर, वेरी नाइस. अगला क्वेश्चन है सर, आप दोनों में से किसके एफर्ट्स ज़्यादा लगे घर का इंटीरियर कराने में, आपके या मैम के? मैंने सारे आंसर दिए हैं. आई थिंक शी हैज टू गिव दिस वन. नहीं, I would say कि his mind as an architectural mind, उनको I would say this is a hidden talent in him. Even when he is driving in the roads, then he say यार मुझे ना कटघरे साहब से अगर मिलना है तो मैं उनसे ये बताऊंगा कि मैं इसका चौक का डिजाइनिंग कैसे करूँ, ये कैसे करूँ. So he's really good. So he's really good in that. मतलब अगर कभी कटघरे साहब देखे तो he has very very good ideas in his mind regarding this settings. नींद याद आ गई, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया. नहीं, but all together I would say if anybody would had a chance to roam around in this MRDG Homes other flats, even other people has also come around and have seen this this one parents bedroom. They have never thought of कि ये ऐसा layout निकल कर आएगा, because his थोड़ा सा इनका architecture mind ऐसा है कि ये ऐसे करेंगे तो इस तरह से space निकल के आएगी, because we are a good family of 6 people. तो हमें थोड़ा space का storage का वो चाहिए था. And how I think effort की बात हो रही थी, तो I think effort is, I would say, design phase. Yes. Material selection, everything is towards her. मैं था जो फील्ड पे सिपाही होते हैं वर्मा जी, एग्जीक्यूशन फेज में मैं ज़्यादा था, बिकॉज बेसिकली you have to go deeper into markets, so small shops, so I went there mostly. But then जो एक I think big decision, big ticket items थे, and जो turning points होते थे घर के make and break वाले, वो उसमें decision making में ज़्यादा था.
सो सर थैंक यू। जनता के सवाल अब खत्म हो गए और पूरे दिल से शुक्रिया आपका, श्रुति मैम का, कि आपने मुझे और मेरी टीम को इस काबिल समझा। मैं जानता हूँ कि आपके पास कितने ऑप्शन अवेलेबल थे, फिर भी आपने हमें क्रेडिबल समझ के काम दिया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और आप दोनों के साथ काम करके हमें बहुत मज़ा आया, क्योंकि आपकी लीडरशिप स्किल्स बहुत साफ हैं या बहुत बढ़िया हैं, और कभी भी हमें ऐसा नहीं लगा कि हम किसी और के लिए काम कर रहे हैं। और दोनों ने ही आपने बराबर मेहनत करी है, मैंने खुद उसको देखा है, और साथ साथ मेरी टीम ने भी मेहनत करी है। तो जाशिफा का भी शुक्रिया बढ़िया तरीके से डिज़ाइन करने का, सुकेश भाई का भी शुक्रिया, वर्मा जी का भी शुक्रिया। और क्योंकि मैं फेस हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, सो इट इज़ सो ऑब्वियस टू गेट ऑल दी आशीर्वाद, ऑल दी ब्लेसिंग आप सबसे। बट मैं आज कहना चाहता हूँ कि मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हैं जो कभी कैमरे में नहीं आते और रात दिन मेरे लिए काम करते हैं। सबसे पहले तो मेरे देव भाई जो ठीक मेरे पीछे खड़े हैं, ये मेरे लिए वीडियोस बनाते हैं, बड़े दिल से एडिटिंग करते हैं। और दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ अपने पेरेंट्स का भी, उनकी बदौलत में यहाँ तक पहुँच पाया जो कुछ भी हूँ। और मेरे सभी ऑफिस स्टाफ का, चाहे वो अकाउंट टीम है वो भी कैमरे में नहीं आते, चाहे एस्टिमेशन की टीम है, और जितने भी हमारे इलेक्ट्रीशियन कारपेंटर हैं, और आप सबका भी दिल से शुक्रिया। आप सब हमारी वीडियो देखते हो तभी हम इतना पॉपुलर हो रहे हैं। तो जल्दी मिलूंगा एक और वीडियो में, क्योंकि मकसद सिर्फ इतना सा है, आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हाँ, इंटीरियर्स जरूर कराते रहें। बाय 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 बाय।